दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी अड्डा में। और हम टाइम एंड वर्क करेंगे दोस्तों। आज टाइम एंड वर्क का टाइप 3 जो पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट डेज, यानी कि बारी बारी से काम करने वाले प्रश्न और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो हम करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो ये टाइप आने वाला है हमारा टाइप 3, इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तभी आप सारे क्वेश्चंस अच्छी से इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को रटने का बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप रटोगे, मैंने 2-4 क्वेश्चन कराए, आपने सोचा कि हाँ सर ने पढ़ाया, हमें समझ आ गया, और आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा दोस्तों, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे से तोड़ मड़ोड़ के घुमा फिरा के दिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी मैथ आती है ना, वो मैथ नहीं होती, वो ये देखने के लिए होती है कि आप कितना दिमाग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं अल्टरनेट डेज टाइप क्वेश्चन। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल देने से पहले ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने ये समझाया था आपको कि जो समय होता है ना दोस्तों, वो जो कार्य या फिर कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी, उसका अपोजिट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। प्लस दूसरा जो मैंने बताया था आपको कि जो समय होता है, मल्टीप्लाई अगर उसकी करते हैं एफिशिएंसी या कार्य क्षमता से, तो टोटल वर्क निकल के आता है। 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। तो चलते हैं पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा दोस्तों। देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ ए जो है, किसी काम को मान लिया जाए 10 दिन में करता है दोस्तों। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। और बी किसी काम को मान लिया जाए 5 दिन में करता है। तो अगर ये अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे शहर का नाम है पिथौरागढ़। वहाँ पुलिस वालों ने क्या किया हुआ है, जो पार्किंग है, देखो दोस्तों, पहाड़ों में पार्किंग छोटी होती है, तो उन्होंने किया है अल्टरनेट डेज पार्किंग को उन्होंने बढ़ावा दिया है। यानी कि मंडे को लेफ्ट साइड में पार्किंग होगी, ट्यूसडे को राइट साइड में, फिर वेडनेसडे को लेफ्ट साइड, फिर थर्सडे को राइट साइड। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ। वही अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन मतलब है कि एक दिन एक बंदा काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा बंदा काम करेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले ए 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। तो अगर हम एक ऐसा नंबर लें जिसमें दोनों की डिवाइड जाती है, उसको एलसीएम भी आप बोल सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो 10 और 5 में दोनों की जो डिवाइड जाती है, 10 में दोनों की डिवाइड जाती है, तो ये 10 हो जाता है आपका टोटल काम जो आपने करना है। टोटल काम करना है, ये कुल काम हो जाता है। टोटल वर्क भी बोल सकते हैं, इसे समझने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल वर्क। अब ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में कर सकता है वैसे काम। अब देखेंगे ए एक दिन में कितना करता है। तो ए के एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन में कितना करता है। तो 10 की डिवाइड टोटल काम में देंगे, तो इसकी डिवाइड इसमें देंगे, तो ये आ जाएगा 1। यानी कि ए जो है एक दिन में एक काम करता है, या कुछ भी करता है। एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, एक दिन में 4 ईंटें ढोता है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बी की डिवाइड देंगे, बी के नंबर ऑफ डेज की डिवाइड टोटल वर्क में, तो एक दिन का बी का काम निकल जाएगा। तो 5 की डिवाइड 10 में देंगे, 5 2 जा 10। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो ए है एक दिन में एक काम करता है, और जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम इन दोनों से करवाना है 10। और करवाना कैसे है? अल्टरनेट डेज में। अल्टरनेट डेज मतलब होता है बारी बारी से, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन। तो एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाना है, तो पहले दिन ए से शुरू करते हैं। तो पहले दिन ए से काम करवाएंगे। तो देखो, हमने टोटल काम करवाना है इनसे 10, यानी कि 10 काम करवाना है।
तो पहले दिन ए आएगा, ये पहला दिन है, पहले दिन ए आएगा क्योंकि अल्टरनेट डेज है, बी नहीं आएगा। पहले दिन ए आएगा, कितना काम करेगा, एक, क्योंकि ए एक दिन में कितना करता है, एक। दूसरे दिन बी आएगा, दूसरे दिन केवल बी आएगा, तो बी कितना काम करेगा, दो, तो बी आएगा। तो ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं देखते हैं दोनों में। पहले दिन ये आया, एक दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये आया, 2 दिन ये हुआ, तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम किया, 2 + 1 3, लेकिन हमने काम कितना करवाना है, 10 काम में मतलब और करवाते हैं। अब तीसरे दिन की बात करूं, तीसरे दिन फिर ए का नंबर आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, ए कितना करता है एक दिन में, एक, तो फिर से तीसरे दिन आके ए जो है एक काम करेगा। फिर चौथे दिन फिर बी का नंबर आएगा, क्योंकि बारी बारी से नंबर आ रहा है। बी एक दिन में कितना करता है, 2, तो बी कर देगा 2। फिर अगले दिन किसका नंबर आएगा, ए का, ए आएगा, फिर एक दिन में एक काम करता है तो एक काम करके चला जाएगा। फिर बी आएगा, बी आएगा, बी एक दिन में 2 काम करता है, 2 काम करके चला जाएगा। देखते हैं कितना काम हुआ। ये हो गया 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, यानी कि अभी 10 में से 9 काम हुआ है, यानी कि एक काम बच गया। तो एक बार और करवाते हैं। फिर ए आएगा, ए कितना काम करता है, एक काम करता है, तो ए करेगा। अब देखते हैं क्या काम पूरा हुआ। ये ए पहले दिन ही आया, दूसरे दिन ही आया, तीसरे दिन ही आया, चौथे दिन ही आया, पांचवें दिन ही आया, छठे दिन ही आया, सातवें दिन ही आया। अब इसने एक काम किया, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, यानी कि 10 काम हो गया। हो गया ना। अब कितने दिन लगे देखते हैं। पहले दिन ही आया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यानी कि हमें कितने दिन लगे, 7 दिन लगे टोटल काम को खत्म करने में बारी बारी से। देखो इसकी बात करूं तो देखो, ये तो देखो हमने क्वेश्चन तो कर लिया, पर ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि हम ऐसे एक एक करके गिनने लगे ना, तो पूरा दिन अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे 10 की जगह 60 होता, तो हम तो गिनते 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 20 मिनट इसी में लगा देते, जबकि हमें एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलता है, आधा मिनट मिलता है, किसी में 25 सेकंड भी मिलते हैं। तो ऐसे नहीं करना। ये बस एक मैंने बताया कि कैसे आपको मेथड करनी है। इसमें ये समझते हैं, देखो सबसे पहले ए आ रहा है ना काम करने, यानी कि पहले ए की बारी है, तो ये ए को ये समझ लो, ये विषम दिन में आया। पहले दिन ये आया तो मतलब ये ऑड डेज में आएगा, जो पहला बंदा है वो ऑड डेज में आएगा, क्योंकि 1 फर्स्ट डे में आया। फर्स्ट क्या होता है, ऑड होता है। बी की अगर बात करूं, सेकंड डे में आया, और सेकंड क्या होता है, इवन। तो ऑड और इवन का ध्यान देना कि जो पहला बंदा है वो हमेशा ऑड डे में आएगा, और जो दूसरा बंदा है वो हमेशा इवन डे में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, अल्टरनेट डेज वाला। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको मेथड बताई, कॉन्सेप्ट बताया, उसमें फोकस करेंगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है, यानी कि ए की बात करें तो ए जो है अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है मेरे दोस्तों, 10 दिन में। ठीक है। जबकि बी कितने दिन में करता है, बी वो बोल रहा है कि 15 दिन लगाता है किसी काम को करने में। ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। वो कह रहा है यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब है एक दिन पहला बंदा काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा बंदा काम करेगा, फिर तीसरे दिन पहला, चौथे दिन दूसरा बंदा काम करेगा। इस टाइप से काम करवाना है, नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन। ए केवल पहले दिन करेगा, बी केवल दूसरे दिन करेगा। ठीक है। तो इसमें फोकस करेंगे अल्टरनेट डेज में। तो सबसे पहले तो वही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऐसा नंबर जिसमें दोनों की डिवाइड जाती है, मेरे विचार से वो 30 होना चाहिए। 30 जो है कुल काम है, करवाना है, ये करवाना है इन दोनों से, वो भी अल्टरनेट डेज में। तो 30 जो हो गया हमारा कुल काम हो गया। अब देखते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है। ए का एक दिन का काम निकालने के लिए इसकी डिवाइड इसमें दे देंगे, 10 की डिवाइड 30 में, तो जाएगा 10 तिया 30। फिर बी का एक दिन का काम निकालने के लिए बी की डिवाइड दे देंगे कुल काम में, तो 15 दूना 30। ये ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है। कॉन्सेप्ट भी समझते रहिए,
कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। और ये कुल काम है 30 काम हमने करवाना है अल्टरनेट डेज में। अब बात करते हैं अल्टरनेट डेज की। ए पहले दिन आएगा, ए पहले दिन आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए पहले दिन आया, ए ने पहले दिन आके 3 काम करा, ठीक है दोस्तों। प्लस दूसरे दिन कौन आएगा? एक दिन छोड़कर एक दिन, दूसरे दिन बी आएगा। यानी कि पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आएगा बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो बात करें, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, टोटल इनको कितने दिन लगे? 2 दिन लगे। टोटल इनको कितने दिन लगे? 2 दिन। कितना काम करने में? ए ने पहले दिन 3 किया, बी ने दूसरे दिन 2 किया, पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, टोटल 2 दिन लगे। 3 + 2 5 काम हुआ। 3 + 2 5 काम हुआ। अब देखो जो ये 5 काम हुआ ना, ये जो 5 काम हुआ, हमने 5 काम 2 दिन में हो रहा है, हमने करवाना है कितना काम? 30 काम। हमने कितना काम करवाना है? 30। तो कोशिश करो कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 काम करवा दें, क्योंकि 30 जो है पूरा काम है। तो 5 को ऐसा नंबर सोचो 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए कि 30 आ जाए, क्योंकि काम 30 करवाना है, यानी कि इसको 30 बनाने की कोशिश करनी है। तो 5 को 30 बनाने के लिए 5 6 जा 30, यानी कि हमने 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। काम को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई करी हमने। तो 6 की मल्टीप्लाई करी तो ये 6 दूनी कितना दिन हो जाएगा? 12 दिन। और 5 का 30 काम पूरा हो जाएगा। यानी कि हमें कितना समय लग रहा है? 12 दिन का समय लग रहा है। हमें कितना समय लग रहा है दोस्तों? 12 दिन का समय लग रहा है। तो हमारा 12 दिन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको फोकस करना, बहुत इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको अच्छी से समझाया गया है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन देखना पैटर्न चेंज होता रहता है। नंबर चेंज होने से भी ना अल्टरनेट डेज क्वेश्चंस में दोस्तों फर्क पड़ने लगता है। तो बिल्कुल फोकस करना। तो क्या कह रहा है? राम एक कार्य को 9 दिन में करता है। राम जो है एक काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। जबकि उसने क्या बोला? श्याम की अगर बात करें, शाम कितने दिन में करता है? 12 दिन में कर सकता है। ठीक हो गया। वगैरह यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो राम कार्य आरंभ करे, काम शुरू करना है राम ने, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक हो गया। सबसे पहले एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों की डिवाइड जाती है, क्या होगा? 12 3 36, 9 चौको 36, यानी कि वो नंबर होगा 36। 36 हो जाएगा आपका कुल काम। 36 क्या हो जाएगा आपका? कुल काम। 9 की डिवाइड 36 में देंगे तो एक दिन का राम का काम निकल जाएगा, 9 चौको 36। 12 की डिवाइड 36 में देंगे तो कुल काम आपका निकल जाएगा 12 36 दोस्तों। ठीक है। तो अब वही फिर से अल्टरनेट डेज, यानी पहले दिन राम आएगा, दूसरे दिन श्याम आएगा। तो पहले दिन राम आएगा और राम कितना काम करेगा पहले दिन आके? एक दिन में कितना करता है? 4। तो पहले दिन आके 4 काम करेगा। अगले दिन श्याम आएगा। देखो श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो श्याम 3 काम करेगा। यानी पहले दिन राम आया, दूसरे दिन श्याम आया, यानी कि टुल कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए दोस्तों। 2 दिन हो गए और 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया? पहले दिन इसने 4, दूसरे दिन इसने 3, यानी कि टोटल 7 काम किया। कितना काम किया? 7 काम। कितने दिन में? 2 दिन में। अब हम वही करेंगे, ये 7 काम कर रहे हैं 2 दिन में। अब देखेंगे 36 काम कितने दिन में करेंगे। 36 के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। 36 के करीब 7 को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 7 को किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 36 तो आ नहीं सकता 7 से मल्टीप्लाई करके। तो 36 से पहले कोई ऐसा नंबर जो 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो मेरे विचार से अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंचे 35। जितने से काम को मल्टीप्लाई करेगा उससे उतने से नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमने निकालना तो ना नंबर ऑफ डेज ही है। डेज में ज़्यादा फोकस करना है। तो 5 दूनी 10 दिन लग गए। 10 दिन लग गए और काम कितना हुआ? 7 पंचे 35। 35 काम हो गया।
अब हमने कुल काम कितना करवाना है, 36। 36 में से 35 काम हो गया, 36 में से 35 काम हो गया, नहीं 36 में से 35 काम हुआ, बचा कितना काम, शेष काम जो बचा कितना बचा, देखो 36 माइनस 35, शेष काम कितना बच गया, 36 माइनस 35 एक। अब देखो ये एक काम कौन करेगा, सबसे पहले फोकस करते हैं, कितने दिन हो गए, 10। कितने दिन हो गए दोस्तों, 10 दिन हो चुके हैं, और काम कितना बचा है, एक काम बचा। अब 10 दिन, अब 11वें दिन काम करने आएगा, कौन आएगा, मैंने हमेशा कहा था जो पहला बंदा होगा वो विषम दिन यानी कि ऑड डेज में काम करने आएगा, तो राम अगला काम करने आएगा, क्योंकि राम ऑड है, राम बचा हुआ काम करने आएगा, तो 10 दिन तो लग चुके हैं, प्लस अब और कितने दिन लगेंगे वो निकालना है, तो शेष काम में हम जो पहला बंदा है उसकी डिवाइड दे देंगे, यानी कि पहला बंदा राम है, राम एक दिन में कितना काम करता है, 4, कुल अब कितना काम बचा है, 1, तो 1 में 4 की डिवाइड दे देंगे, तो ये शेष कितने दिन लगे वो हो जाएगा, तो टोटल 10 दिन लग चुके हैं 35 काम कराने में, प्लस एक काम बचा था उसको कराने में 1/4 दिन लगे, तो 10 प्लस 1/4, ये 10 प्लस 1/4 हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 चक्को 40, 40 प्लस 1 41, 41/4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ करवा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोगों ने मेहनत करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ता रहेगा। देखो केवल नंबर चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न पूरा बदल जा रहा है नंबर चेंज होने से। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, ठीक है दोस्तों। जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 12। अब वो यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य करेंगे, अल्टरनेट डेज में काम करें, तथा कार्य आरंभ करें, एक काम की शुरुआत करेगा, तो टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले वही पैटर्न, एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों की डिवाइड जाती है दोस्तों, तो दोनों की डिवाइड किस में जाएगी, 8 तियां 24, 12 दूनी 24, यानी कि 24 में दोनों की डिवाइड जाती है, 24 ले लेंगे, 24 हमारा हो जाएगा कुल काम। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में लो, बिल्कुल एंजॉय के साथ क्वेश्चन करो, कोई समस्या नहीं है। 24 कुल काम हो गया, एक ही दिनों का डिवाइड देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा, 8 तियां 24, 12 की डिवाइड देंगे, 12 के एक दिन का काम निकल जाएगा, 12 दूना 24। बहुत आसान। अब वो कह रहा है अल्टरनेट डेज में काम करना है, कि पहले दिन काम करने आएगा ए कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 3, ठीक हो गया दोस्तों। प्लस दूसरे दिन आएगा कौन, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, ठीक हो गया। तो पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, कुल कितने दिन लग गए, 2 दिन लग गए, और 2 दिन में पहले दिन इसने 3 किया, इसने 2 किया, इसने दूसरे दिन 2 किया, तो टोटल कितना काम हो गया, 5 काम हो चुका है, ठीक है। अब मैंने वही स्टेप आपको बताया था कि 5 को कुल काम के करीब पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो कुल काम के करीब पहुंचाने की, देखो 5 में 24 में तो भाग जाता नहीं है 5 का, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा नंबर जिसमें भाग जाता है 20 में, तो इसको 20 बनाने की कोशिश करो। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 20 आ जाए 4 से, तो ये 5 को 20 हो जाएगा। जितने से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उतने से दिनों को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 8 दिन हो गए, 8 दिन हो चुके हैं, काम कितना हो चुका है, 5 को 20, यानी कि 8 दिन में 20 काम हो चुका है। अभी कुल काम है 24 में से देखते हैं 20 काम हो चुका है, 24 में से 20 काम हो चुका है, तो बचा शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 24 माइनस 20, 4। अब देखो 8 दिन हो गए, काम बचा है अभी भी 4। देखो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन में, नंबर चेंज होते हैं, काम बचा है 4, तो 8 दिन हो चुके हैं, हम 90वें दिन यानी कि विषम दिन या इसे ऑड कह सकते हैं,
और डेज में किसका नंबर आएगा, पहले वाले बंदे का। तो इसका नंबर आ जाएगा 8 दिन हो चुके हैं। अब इसका नंबर आएगा, काम कितना बचा है 4। तो ये जो ए है ये आएगा 4 में से कितना काम कर देगा 3, और 4 में से 3 काम करेगा तो ए आएगा, एक दिन में 3 काम करता है ना, तो 4 में से 3 काम करने में 1 दिन और लगाएगा, तो 1 दिन और लग गया और 4 में से 3 काम हो गया, कितना काम बचा 1, यानी कि 1 दिन और लगाया किसने, ए ने, 3 काम भी कर दिया 4 में से, अब बच गया 1। अब ए के बाद किसका नंबर आएगा, बी का। अब काम कितना बचा है 1 है ना, अब काम कितना बचा है 1, इसके 1 दिन की क्षमता कितनी है 2, तो 1 में 2 का भाग दे देंगे, जो बचा हुआ काम है उसमें अगर जिसका नंबर है उसका भाग दोगे तो टोटल दिन निकल जाएंगे, तो हो जाएगा +1/2, कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि हो जाएगा 8 + 1 9, 9 + 1/2, ठीक है। तो 9 + 1/2 हो जाएगा, 9 + 1/2 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18, 19, 19/2, यह आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हो, दोनों में 18, 9 से ही 1/2 है, 19/2 आपका लिख जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 से ही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करते हैं, अल्टरनेट डेज के मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को लगाओ, आंसर निकालो, बहुत आसान है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में करते हैं। यानी कि ए करता है 20 दिन में, ठीक है, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में ए और बी और सी के दिन दे रहे हैं। सबसे पहले तो कुल काम निकालेंगे। कुल काम एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों की भाग जाती है, यानी कि 60 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 20 का भी भाग जाएगा, 30 का भी भाग जाएगा, 60 का भी भाग जाएगा। 20 का भाग देता हूँ, 20 तियाँ 60, 30 का भाग देता हूँ, 30 दूना 60, 60 का भाग देता हूँ, 60 कम 60, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों की भाग जाती है। कुल काम हो गया, और ये इसका 1 दिन का काम, ये इसका 1 दिन का काम, ये इसका 1 दिन का काम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वो पढ़ते हैं। ए लगातार कार्य करे, यानी कि ए रोज काम कर रहा है, लगातार काम में लगा है ए, बड़ा मेहनती लौंडा लगा मुझे, तो बड़ा मेहनती बेचारा, रोज काम कर रहा है। तथा हर तीसरे दिन बी और सी थोड़े से निकम्मे लगे, क्योंकि हर तीसरे दिन काम पे आ रहे हैं, 2 दिन छुट्टी मार रहे हैं, तो बी और सी हर तीसरे दिन काम पे आएंगे, एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन केवल ए आ रहा है, क्योंकि ए लगातार है, और बी और सी तो तीसरे दिन है, तो पहले दिन ए आएगा। देखो ए पहले दिन कितना काम करेगा, ए के 1 दिन का काम कितना है 3, तो ए पहले दिन आके 3 काम कर देगा, पहला दिन। अब दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन भी ए है, क्योंकि ए तो रोज है, जबकि बी और सी तीसरे दिन है। दूसरे दिन भी केवल ए होगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है 3, तो ए अपना काम करेगा 3 दूसरे दिन, ठीक हो गया। तीसरे दिन कौन कौन होगा, तीसरे दिन ए तो रोज है, तो इसका मतलब तीसरे दिन ए भी होगा, बी तथा सी भी एक साथ है तीसरे दिन, यानी कि बी और सी भी है तीसरे दिन एक साथ, यानी कि पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाते हैं, तो तीसरे दिन ए बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस 3 + 2 + 1, यानी कि 3 + 2 5 + 1 6। तो ये फर्स्ट डे है जिसमें केवल ए आया, ये सेकंड डे है जिसमें ए आया, ये थर्ड डे है जिसमें तीनों आ गए। यानी कि इस पैटर्न में फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ए आएगा, फिर उसके अगले दिन ए आएगा, फिर ए बी सी आएंगे, तो इसको एक यूनिट बनाते हैं। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी कि टोटल कितने दिन लगे 3 दिन लगे, और देखते हैं 3 दिन में कितना काम हुआ।
पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 3 काम हुआ 6, और तीसरे दिन भी 6 काम हुआ। 3 + 3 + 6 कितना हो गया आपका 12, यानी कि 3 दिन में 12 काम हुआ। ठीक है, 12 काम हुआ, हमने इस 12 को बनाना है 60। अब 12 को किससे गुणा करें कि 60 हो जाए और पूरा काम खत्म हो जाए। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, यानी क्योंकि 12 पंचे कितना होता है 60। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो दिनों को भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये 5 से गुणा किया। ठीक है, तो इस जगह 5 दिया, 15 दिन लगे, इक्वल टू टोटल 12 पंचे 60 काम हुआ। तो टोटल कितने दिन लगे दोस्तों 15 दिन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15। बिल्कुल ईजी है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखते हुए करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर थोड़ा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और इनसे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मौका हमें मिलता है। मिसलेनियस टाइप का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको सबसे पहले चैप्टर में कि जो टाइम होता है इनटू एफिशिएंसी होती है वो टोटल वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमने एफिशिएंसी में हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समय अगर दे रखा है ना क्वेश्चन में तो उसको सबसे पहले एफिशिएंसी में बदलेंगे। तो सबसे पहले वो कहता है ए किसी काम को करने में, दिनों की बात कर रहा है, काम को करने में बी से दुगना समय लगाता है। समय की बात करी कि बी से डबल लगाता है, यानी कि ए बी से डबल समय लगाता है, और सी से तिगुना समय लगाता है। नहीं, ए जो है बी से दुगना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को एक दिन में समाप्त करते हैं, तीनों के टोटल नंबर ऑफ डेज काम खत्म करने का एक दिन है, तो कह रहा है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने को। सबसे पहले देखो जो समय है उसको कोशिश करते हैं एफिशिएंसी में बदलने की, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी से ही फॉर्मूला बनता है। क्योंकि तीनों के दिन दे रखे हैं और अगर तीनों की एफिशिएंसी मान लेंगे तो एफिशिएंसी इंटू डेज टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी की बात करते हैं और इनकी एफिशिएंसी में करेंगे, एफिशिएंसी में काम करेंगे। टाइम दिया है, टाइम को एफिशिएंसी में चेंज करेंगे। देखो ए किसी काम को करने बी से दुगना समय लेता है, बी से दुगना समय लेता है, इसका मतलब एफिशिएंसी बी से आधी होगी। बिल्कुल, अगर ए समय डबल लेगा तो ए की एफिशिएंसी, इसका मतलब समय डबल है तो एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। सी से 3 गुना समय लेता है, अगर सी से 3 गुना समय लेगा तो एफिशिएंसी 3 गुना कम हो जाएगी, है ना। एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी जितना ज़्यादा समय ले रहा है। तो ए को सबसे पहले मानता हूं कि ए को मान लेता हूं 1, ए को मैंने मान लिया 1। अब देखो बी से ये डबल समय ले रहा था, इसका मतलब अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर बी से डबल समय ले रहा था इसका मतलब बी की एफिशिएंसी इससे क्या होगी, डबल होगी। क्योंकि बी से ज़्यादा समय ए ले रहा है तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी डबल होगी। ठीक है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, डबल होगी आपका। अब सी की बात करूं, ए सीधे सी से कनेक्ट है, वो कह रहा है और सी से 3 गुना समय लेता है। मतलब ए जो है ना सी से 3 गुना समय लेता है तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 3 गुनी होगी इससे। सिंपल सी बात है, अगर बी से डबल समय ले रहा है तो बी डबल रफ्तार से काम कर रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है, इसका मतलब सी की स्पीड 3 गुना है तभी तो उससे 3 गुना समय ले रहा है, सी 3 गुना फास्ट कर रहा है ना दोस्तों। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, एफिशिएंसी है तीनों की। तो तीनों की जो एफिशिएंसी है देखो कितनी है, 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल कितनी हो गई तीनों की एफिशिएंसी 6। ये तीनों की एफिशिएंसी है, तीनों की एफिशिएंसी है ये 6। अब मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी हो गई 6 और तीनों का काम खत्म करने के दिन हो गए 1, तो 6 × 1 यानी कि एफिशिएंसी इंटू टाइम। पहले भी समझाया था आपको, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क कितना हो गया 6। अब हमें पता है टोटल एफिशिएंसी में जिसका टाइम निकालना होता है अगर उसकी डिवाइड दे दें तो उसके नंबर ऑफ डेज निकल के आते हैं। मैंने आपको बार बार समझाया दोस्तों। तो वो कह रहा है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी ए की बात कर रहा है, ए कितने दिन में करेगा। अगर हमने ए निकालना है ना तो जो टोटल वर्क है उसमें ए की डिवाइड दे देंगे, तो टोटल वर्क 6 है, उसमें ए है 1
ए की अगर डिवाइड देते हैं तो हमें पता चल जाएगा ए कितने दिन लगाता है दोस्तों, 6 दिन लगाता है। तो ए कितने दिन लगाएगा, 6 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ किया। आप ये मत देखिए कितना शॉर्ट हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक्स अपनाई है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है मेरे दोस्तों, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, फिर आगे उसने पूरा काम जो भी वो करवाएगा वो करेंगे। पहले ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों की डिवाइड जाती है, दैट इज 60। 10 की डिवाइड देंगे, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। ठीक है, अब क्वेश्चन को बोलते हैं। वो कह रहा है ए और सी कार्य शुरू करते हैं, यानी कि ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क। यानी ए और सी काम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए और सी काम को स्टार्ट करने वाले हैं और 2 दिन तक कार्य करने वाले हैं, 2 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहले ए और सी ने काम स्टार्ट करना है, तो ए और सी से करवाते हैं पहले। तो देख लेते हैं ए कितना है 6, सी कितना है 3। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 6, और उसी दिन जो सी है वो कितना काम करेगा 3, 6 + 3 9, यानी कि ये 6 + 3 9। एक दिन में 9 काम करेंगे। कितने दिन तक कर रहे हैं, 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि इनको 2 दिन तक काम करवाना है। तो ये 2 दिन तक काम करेंगे। तो एक दिन में 9 करेंगे तो 2 दिन में 9 दूनी 18 काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है उसके बाद ए की जगह बी कार्य करता है। उसके बाद ए की जगह कौन आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, ये 2 दिन के बाद। तो पहले जितना 2 दिन में काम हुआ ना उसको हटाते हैं, उसके बाद की प्रोसेस उसके बाद देखते हैं। तो टोटल 60 काम में से 2 दिन में 18 काम हुआ। तो 60 में से 18 घटा दो आप, कितना काम बच जाएगा, जो शेष काम बचा है वो कितना बचा है 42। अब शेष काम को करवाने के लिए क्वेश्चन ने थोड़ा पैटर्न बदला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पैटर्न बदला। क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद ए की जगह बी, यानी कि पहले ए और सी काम कर रहे थे ना, अब ए की जगह किसने आना है, ए की जगह आना है बी ने। लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब सी की जगह सी रहेगा। यानी कि अब पैटर्न चेंज हुआ, ए की जगह आ गया सी, ए को रिप्लेस कर दिया बी ने। ठीक है, अब ए की जगह बी आ गया। अब देखते हैं ये एक दिन में कितना काम करते हैं। बी एक दिन में कितना करता है, ये देखो बी का एक दिन का काम कितना है 4, तो ये 4 आ गया। और सी की बात करें, सी एक दिन में कितना करता है 3, 4 + 3 7, यानी कि टोटल काम बचा है 42। और बी और सी जो कर रहे हैं एफिशिएंसी, किस एफिशिएंसी कर रहे हैं, 7 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। तो अगर टोटल काम में एक दिन की एफिशिएंसी का डिवाइड दे दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो बाद में काम हुआ वो कितने दिन में हुआ। तो 7 की डिवाइड दे दी 42 में, 7 6 जा 42, यानी कि 6 डेज तो लगे। कब, जब रिप्लेसमेंट हुआ। जब रिप्लेसमेंट हुआ तब कितने दिन लगे, 6 डेज लगे। लेकिन उससे पहले 2 दिन ए और सी ने भी लगाए थे, तो 2 दिन यहाँ लगे थे और 6 दिन यहाँ लग गए। 2 दिन पहले स्टार्टिंग के 18 काम को करने में लगे थे और 6 दिन 42 काम को लगे। 2 + 6 टोटल कितने दिन लगे दोस्तों, 8 दिन लगे। तो टाइम एंड वर्क में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया, तो मैं इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। और कल या परसों से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर हार्ड क्वेश्चन या और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आपको जैसा भी हमारा लगा, जैसा हमारे चैप्टर्स लगे, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अगला वीडियो बनाने का मौका दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।